हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। इस एनालिसिस से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप भी अपने सेमेस्टर एग्जाम को अच्छे से क्रैक करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर एनालिसिस को। Sporangium, option number C Prothallus, and option number D Microsporophyll. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन है? ऑप्शन नंबर ए है लाइकोपोडियम एंड टेरिस, ऑप्शन नंबर बी सिलेजनेला एंड साइलोटम, ऑप्शन नंबर सी सिलेजनेला एंड साल्वेनिया, एंड ऑप्शन नंबर डी ड्रायोपटेरिस एंड एडियंटम। तो हेट्रोस्पोर्स का मतलब होता है कि ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें दो तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं। तो जो हेट्रोस्पोरस है वो हमारा हुआ सिलेजनेलिया और साल्वेनिया। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर सी सिलेजनेला एंड साल्वेनिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ए स्टेराइल जैकेट अराउंड गैमिटेंजिया इज फाउंड एमोंग। गैमिटेंजिया के चारों ओर स्टेराइल जैकेट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा ब्रायोफाइट, ऑप्शन नंबर बी लाइकेन, ऑप्शन नंबर सी एल्गी, एंड ऑप्शन नंबर डी फंजाई। तो गैमिटेंजिया के चारों ओर स्टेराइल जैकेट जो होता है वो ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर ए ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, पोलन ग्रेन आर सेड एट। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो किस स्टेज में बाहर निकलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1 to 2 सेल्ड स्टेज, ऑप्शन नंबर बी 2 to 3 सेल्ड स्टेज, ऑप्शन नंबर सी 3 to 4 सेल्ड स्टेज, एंड ऑप्शन नंबर डी 4 सेल्ड स्टेज। तो जो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो और 2 सेल्ड में स्टेज में जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और किसी किसी प्लांट में 3 स्टेज में निकलते हैं। तो जो पोलन ग्रेन जो होगा वो बाहर निकलेंगे 2 to 3 सेल्ड स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है उस डबल फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए सीड, ऑप्शन नंबर बी फ्रूट, ऑप्शन नंबर सी मेगा स्पोर, एंड ऑप्शन नंबर डी एंडोस्पर्म। सबसे पहले हम जानेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो पोलन ट्यूब में जो होते हैं वो 2 मेल स्पोर्स होते हैं जो एम्ब्रियो सैक में एंट्री करते हैं। तो जो फर्स्ट मेल स्पोर जो होता है वो एग से फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेता है, जबकि जो दूसरा मेल स्पोर जो होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो 2 बार होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हेन पॉलन ट्यूब इंटर द ओव्यूल थ्रू द इंटेगुमेंट द फिनोमेनन इज नोन एज। जब पॉलन ट्यूब इंटेगुमेंट के दौरान इंटेगुमेंट से होकर भी ओव्यूल में प्रवेश करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं मीजोगेमी। आवर करेक्ट आंसर इज मीजोगेमी। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एनिमोफिली इज पॉल्यूशन थ्रो। पॉल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पे होगा पॉलिनेशन। एनिमोफिली पराग विधि जो होती है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा वाटर, ऑप्शन नंबर बी एयर, ऑप्शन नंबर सी एनिमल्स, ऑप्शन नंबर डी एंड्स। तो जो एनिमोफिली जो होता है, जब एयर के थ्रू पॉल्यूशन होता है तो उसे हम बोलते हैं एनिमोफिलस, जबकि वाटर के थ्रू जो होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली, और एनिमल और एंट्स के थ्रू जो होता है उसे हम बोलते हैं एंटेमोफिली। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोकाट शोइंग सेकेंडरी थिकनेस ग्रोथ इन स्टेम। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा मोनोकाट है जिसमें सेकेंडरी स्टेम स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देता है या फिर सेकेंडरी थिकनेस दिखाई देता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ड्रेसिना, ऑप्शन नंबर बी है निक्टेंथस, ऑप्शन नंबर सी है बिग्नोनिया, एंड ऑप्शन नंबर डी है जिया।
सो ड्रेसिना एक ऐसा मोनोकॉट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देता है। सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ड्रेसिना। क्वेश्चन नंबर 9 है वेस्कुलर बंडल हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम ऑन द सेम रेडियस। एक ही त्रिज्या पर जाइलम और फ्लोएम वाले जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कंसेंट्रिक, ऑप्शन नंबर बी है रेडियल, ऑप्शन नंबर सी है ओपन एंड ऑप्शन नंबर डी है कोलेट्रल। तो जब एक ही रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम वाले वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कंजॉइंट। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी, रेडियल। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। हिस्टोजन थियरी वाज प्रपोज्ड बाय। हिस्टोजन थियरी किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए नाइजेली, ऑप्शन नंबर बी वोल्फ, ऑप्शन नंबर सी स्कीमिड एंड ऑप्शन नंबर डी हैंस्टीन। तो जो हिस्टोजन थियरी है वो हैंस्टीन ने दिया था। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 है फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट इन विच। फूल जो होता है वो फूल एक रूपांतरित सूट है जिसमें उसमें क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है नोट जो होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नोट्स लंबे हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी नोट्स जो इंटर नोट्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं एंड ऑप्शन नंबर डी इंटर नोट्स जो होते हैं वो लंबे हो जाते हैं। तो फ्लावर जो होता है जिसमें मॉडिफाइड सूट होता है उसमें नोट्स जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, notes are condensed। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। इन बनाना, बनाना जो है मुजेसी फैमिली का है। द इन्फ्लोरेसेंस इज, बनाना में किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैपिटुलम, ऑप्शन नंबर बी स्पैडिक्स, ऑप्शन नंबर सी वर्टिसिलेस्टर एंड ऑप्शन नंबर डी स्पाइक। तो बनाना में जो है वो स्पाइक स्पैडिक्स टाइप का, बनाना में जो होता है वो स्पैडिक्स टाइप का वो इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्पैडिक्स। स्पैडिक्स का इन्फ्लोरेसेंस देखिए तो इसका डायग्राम जो होता है वो इस टाइप का होता है। इसमें नीचे स्टाइल को लगे होते हैं और इस पे ऐसे ऐसे करके बोस लगे होते हैं। ये जो होता है वो आपका स्पैडिक्स का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है इस तरह की तरीके से दिखता है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। ए लीफ विदाउट पेट्यूल, ऐसा लीफ जिसमें पेट्यूल जो है वो एब्सेंट हो उसे हम क्या बोलेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सब पेट्यूलेट, ऑप्शन नंबर बी पेट्यूलेट, ऑप्शन नंबर सी सब सेसाइल एंड ऑप्शन नंबर डी सेसाइल। तो ऐसे लीफ जिसमें पेट्यूल एब्सेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेसाइल। सो करेक्ट आंसर इज आंसर डी, सेसाइल। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। जिंजर प्लांट हैज एन अंडरग्राउंड स्टेम विच इज। जिंजर जो होता है उसमें उसका स्टेम जो होता है वो अंडरग्राउंड पाया जाता है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर ए राइजोम, ऑप्शन नंबर बी बल्ब, ऑप्शन नंबर सी ट्यूबर एंड ऑप्शन नंबर डी कॉर्म। तो जो जिंजर होता है वो अंडरग्राउंड स्टेम होता है जिसे हम बोलते हैं राइजोम्स। और करेक्ट आंसर इज आंसर ए, राइजोम। क्वेश्चन नंबर 15 है। न्यूमेटोफोर्स आर यूजफुल इन। न्यूमेटोफोर्स जो होता है वो किस में हेल्प करता है? ऑप्शन नंबर ए रिस्पायरेशन में, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपायरेशन में, ऑप्शन नंबर सी गटेशन में एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन सिंथेसिस में। तो न्यूमेटोफोर जो होता है वो ट्रांसपायरेशन में हेल्प करता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर बी, ट्रांसपायरेशन। क्वेश्चन नंबर 16 है। रेडिस हैज, रेडिस जो होता है उसका रूट किस टाइप का होता है? ऑप्शन नंबर ए है नेपी फॉर्म, ऑप्शन नंबर बी कोनिकल रूट, ऑप्शन नंबर सी फ्यूजी फॉर्म रूट एंड ऑप्शन नंबर डी ट्यूबरस रूट। तो रेडिस का जो रूट होता है वो आप देखेंगे इस शेप में होता है, जबकि जो कैरेट का रूट होता है वो ऊपर ऐसे ट्राइगोनल टाइप का आता है। तो ये वाला रूट जो होता है वो फ्यूजी फॉर्म होता है जो रेडिस का, और कैरेट जो होता है वो कॉनिकल रूट होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर सी, फ्यूजिफार्म रूट। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। द स्टील टाइप अकरिंग इन मार्सेलिया इज। मार्सेलिया में किस तरह का स्टील पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सोलेनो स्टील, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटो स्टील, ऑप्शन नंबर सी है एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील एंड ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। तो मार्सेलिया में जो होता है वो एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील पाया जाता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील। क्वेश्चन नंबर 18 है। विच इज एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स।
कौन सा जलीय ब्रायोफाइट्स है? तो ऑप्शन नंबर ए है रिक्सियो कार्पस नाइटेंस, ऑप्शन नंबर बी रिक्सिया फ्लूटेंस, ऑप्शन नंबर सी है फोर्टिनेलिस एंटीपायरेटिका एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स है, रिक्सिया नेटेंस भी एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स है, रिक्सिया फ्लूटेंस भी एक्वेटिक ब्रायोफाइट है और फोर्टिनेलिस भी एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स है। सो आर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 19 है विच इज कॉमनली नोन एज हॉर्नवॉर्ट, किसे हम हॉर्नवॉर्ट कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया, ऑप्शन नंबर सी स्फैग्नम एंड ऑप्शन नंबर डी एंथोसिरास। तो रिक्सिया और मार्केंसिया को तो हम लिवरवर्ट्स बोलते हैं, स्फैग्नम को पीटमॉस या बॉगमॉस बोलते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर डी। एंथोसिरास को हम बोलते हैं हॉर्नवॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है गेमा कप आर प्रेजेंट इन, गेमा कप किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हमारा रिक्सिया में, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया में, ऑप्शन नंबर सी पेलिया में एंड ऑप्शन नंबर डी एंथोसिरस में। तो हमने आपको पढ़ा है कि गेमा कप जो होते हैं वो मार्केंसिया में पाए जाते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम आर, एम्फीबिया ऑफ द प्लांट किंगडम किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा एल्गी को, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी टेरिडोफाइट्स एंड ऑप्शन नंबर डी फंजाई। तो हमने आपको पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि ऐसे टेरेस्ट्रियल पे रहते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर जो होता है वो नेसेसरी होता है। इस तरह से अपने लाइफ साइकिल जो होते हैं वाटर और टेरेस्ट्रियल दोनों जगह पे सर्वाइव करते हैं, इसलिए हम इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर बी ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 22 है वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स आर, वेस्कुलर क्रिप्टोगम्स कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है एल्गी, ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी फंजाई एंड ऑप्शन नंबर डी टेरिडोफाइट्स। तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है जिनमें फ्लावर पाए जाते हो, तो ये आ जाएंगे, इन्हें बोलते हैं हम टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्वेश्चन नंबर 23 है विच इज रिगार्डेड एज एज ऑफ टेरिडोफाइट्स, और एज ऑफ टेरिडोफाइट्स हम किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मेसोजोइक को, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटेरोजोइक को, ऑप्शन नंबर सी है पेलियोजोइक को, ऑप्शन नंबर डी है सीनोजोइक को। जाइलम ऑफ, किसके जाइलम में वेसल प्रेजेंट होता है? ऑप्शन नंबर ए है लाइकोपोडियम, ऑप्शन नंबर बी है इक्वेसिटम, ऑप्शन नंबर सी एडियंटम एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। सो आवर करेक्ट आंसर इज नॉन ऑफ दिस, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के जाइलम में वेसल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है सल्फर सावर आज इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए साइकस, ऑप्शन नंबर बी पाइनस, ऑप्शन नंबर सी जिंको एंड ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एवर। तो सल्फर सावर जो होता है वो साइकस से रिलेटेड होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर ए साइकस। द टर्म प्रोटोस्टील इज वाज फर्स्ट यूज्ड इन, जो टर्म स्टील टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज किया था? ऑप्शन नंबर ए वॉन टाइएगम एंड डाउलिएट, ऑप्शन नंबर बी किडस्टन एंड लैंग, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू वर्डला एंड ऑप्शन नंबर डी डीएन। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर ए वॉन टाइएगम एंड डाउलिएट जो थे वो सबसे पहले स्टील टर्म का यूज किए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील, इस सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्टील कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है साइफोनो स्टील, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटो स्टील, ऑप्शन नंबर सी है सोलेनो स्टील एंड ऑप्शन नंबर डी है डिक्टियो स्टील। तो जो प्रोटो स्टील जो होता है वो सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्टील होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर बी प्रोटो स्टील। क्वेश्चन नंबर 28 लार्जेस्ट एग इज फाउंड इन, सबसे बड़ा एग किसमें पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए साइकस में, ऑप्शन नंबर बी पाइनस में, ऑप्शन नंबर सी सिकोया में एंड ऑप्शन नंबर डी सिलेजनेला में। तो लार्जेस्ट एग जो होता है वो साइकस में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए साइकस। कौन सा ट्रू फॉसिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है इम्प्रेशन, ऑप्शन नंबर बी है कॉम्पैक्टेशन, ऑप्शन नंबर सी है अंबर एंड ऑप्शन नंबर डी है स्यूडो फॉसिल।
सो इम्प्रेशन, कंपैक्टेशन एंड अम्बर जो होते हैं वो ट्रू फॉसिल होते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर डी स्यूडो फॉसिल जो होता है वो ट्रू फॉसिल नहीं होता है। तो सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30, फोटोसिंथेटिक फंक्शन ऑफ अपंसिया इज कैरिड आउट बाई। अपंसिया में जो फोटोसिंथेटिक होता है वो किससे होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कौन से, ऑप्शन नंबर बी फाइलोक्लेट से, ऑप्शन नंबर सी फाइलोड से एंड ऑप्शन नंबर डी बल्ब से। तो जो अपंसिया में फोटोसिंथेटिक रीजन जो होता है वो फाइलोक्लेड से होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फाइलोक्लेड। क्वेश्चन नंबर 31 है, फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी इज। इंडियन पेलियोबॉटनी के फादर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है राम उदार, ऑप्शन नंबर बी है एस आर कश्यप, ऑप्शन नंबर सी है बिरबल साहनी एंड ऑप्शन नंबर डी है के सी मेहता। सो फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी जो है वो बिरबल साहनी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी बिरबल साहनी। क्वेश्चन नंबर 32 है, द इनर मोस्ट न्यूट्रिटिव लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज कॉल्ड। माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सबसे अंदर पाया जाने वाला न्यूट्रिटिव लेयर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम में जो होते हैं वो 4 लेयर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द प्रोसेस बाय विच एन एम्ब्रियो डेवलप्स विदाउट इन्वॉल्विंग गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक भ्रूण युग्मक संलयन के बिना विकसित होता है। मतलब ऐसे प्रोसेस जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एपोस्पोरी, ऑप्शन नंबर बी सिनगैमी, ऑप्शन नंबर सी एपोगैमी एंड ऑप्शन नंबर डी आइसोगैमी। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एपोगैमी। क्वेश्चन नंबर 34 है, रूट हेयर एराइज फ्रॉम। रूट हेयर किससे एराइज होता है? ऑप्शन नंबर ए एपिब्लेमा से, ऑप्शन नंबर बी कॉर्टेक्स से, ऑप्शन नंबर सी एंडोडर्मिक से एंड ऑप्शन नंबर डी पेरिसाइकल से। तो रूट हेयर जो होता है वो एपिब्लेमा से एराइज होता है, जो सबसे आउटर लेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इन विच फॉसिल इंटरनल स्ट्रक्चर आर बेस्ट प्रिजर्व्ड। किस जीवाश्म के आंतरिक संरचनाएं सबसे अच्छी तरह संरक्षित होती हैं? ऑप्शन नंबर ए पेट्रीफैक्शन, ऑप्शन नंबर बी इम्प्रेशन, ऑप्शन नंबर सी कंप्रेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इंस्ट्रक्शन। तो जो पेट्रीफैक्शन जो होता है उस पर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के फॉसिल को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो जो सबसे बेस्ट प्रिजर्व वाला फॉसिल है तो वो होता है पेट्रीफैक्शन। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पेट्रीफैक्शन। क्वेश्चन नंबर 36, the leaves of gymnosperm are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind because of which of the following feature। निम्नलिखित में से किस विशेषता के कारण जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां जो होती हैं वो अत्यधिक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर का सामना करने के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित होती हैं? सो ऑप्शन नंबर ए है निडल सिका लिप्स होती हैं इसलिए, ऑप्शन नंबर बी थिक क्यूटिकल होता है इसलिए, ऑप्शन नंबर सी होता है कि उसमें उनमें सनकन स्टोमेटा पाया जाता है इसलिए, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां जो होती हैं वो अत्यधिक तापमान, ह्यूमिडिटी और हवा सबके लिए सबके प्रति वेल एडेप्टेड होती हैं, क्योंकि इनमें ये चारों फीचर्स पाया जाता है। वो निडिल सिका लिप्स होती हैं, थिक क्यूटिकल भी पाया जाता है, उनकी स्टोमेटा जो होती है वो सनकेन होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 37 है, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म इज। एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो है वो कैसा है? ऑप्शन नंबर ए है हैप्लॉयड है, ऑप्शन नंबर बी डिप्लॉयड है, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्लॉयड है एंड ऑप्शन नंबर डी नन है। तो जो एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉयड इन नेचर होता है, क्योंकि जो मेल स्पोर जो होता है वो हैप्लॉयड होता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। तो दोनों जब मिलकर फर्टिलाइज करते हैं तो ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज आंसर सी ट्रिप्लॉयड।
क्वेश्चन नंबर 30 ये थे फूट एंड सीटा इज एब्सेंट इन विच स्पोरोफाइट। फूट और सीटा जो होते हैं किस स्पोरोफाइट में एब्सेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है रिक्सिया, ऑप्शन नंबर बी मार्केंसिया, ऑप्शन नंबर सी पेलिया एंड ऑप्शन नंबर डी पोरेला। फूट और सीटा जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ओनली कैप्सूल पाया जाता है, जबकि मार्केंसिया में फूट, सीटा और कैप्सूल तीनों प्रेजेंट होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज आंसर ऑप्शन नंबर ए रिक्सिया। क्वेश्चन नंबर 39 है द टर्म ब्रायोफाइटा वाज गिवन बाय। ब्रायोफाइटा टर्म किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है ब्राउन, ऑप्शन नंबर बी लिनियस, ऑप्शन नंबर सी टिप्पो एंड ऑप्शन नंबर डी स्किम्पर। तो ब्रायोफाइटर में जो ब्राउन ने दिया था, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 14 है ट्रिपल फ्यूजन रिफर्स टू द फ्यूजन ऑफ। ट्रिपल फ्यूजन जो होता है और वो किस कैसे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमिट। दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमिट के मिलने से। ऑप्शन नंबर बी है द मेल गैमिट विथ एग एंड अदर विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। मेल गैमिट जो होता है एग और दूसरे सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन होता है तब। ऑप्शन नंबर सी है टू मेल गैमेट्स विथ सेकेंडरी न्यूक्लियस। दो मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जब फर्टिलाइज करेंगे तब। एंड ऑप्शन नंबर डी है टू मेल गैमेट्स विथ एक, जब दो मेल गैमेट्स एक के साथ मिलकर फर्टिलाइज करेंगे न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमेट्स जब मिलेंगे तब हमारा एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का पेपर एनालिसिस। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी आप अपने प्रिपरेशन में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।